देखो 11 नंबर, कर एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है। तो 1.5 घंटा बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी? देखो ये हम लोग का 11वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दिशा। जब भी हम लोग अपने कॉपी पर दिशा बनाएंगे तो हम लोग याद रखेंगे कि जो हम लोगों का सिर होगा यानी कि ऊपर का फेस जो होगा वो नॉर्थ होगा और बायां साइड जो होगा वो वेस्ट होगा। दूगो याद रखेंगे तो बाकी के दूगो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। जब हाई वेस्ट हो गया तो वेस्ट के ऑपोजिट क्या होता है? ईस्ट होता है और नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हवाई अड्डा वो पर स्थित है। ठीक है, तो एक जो हवाई जहाज है उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर यानी कि एक हवाई जहाज इधर उड़ के जा रहा है 1000 किलोमीटर के रफ्तार से, यानी कि 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाएगा? 1000। और दूसरा हवाई जहाज है इधर उड़ गया, उसका स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में वो कितना जाएगा? 1200 किलोमीटर। तो ज्यादा स्पीड तो है ना। तो मान लो दोनों जहाज एक के टाइम पे उड़ रहा है तो 1.5 घंटा बाद दोनों के बीच की दूरी कितना? तो हेने वाला उड़ के इधर कहीं पहुंचेगा और इधर वाला उड़ के इधर कहीं पहुंचेगा, तो दोनों के बीच के जो दूरी निकालेंगे तो ये दूरी ना दोनों के बीच के दूरी होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1.5 घंटे में ही कितना दूर पहुंचेगा, 1.5 घंटे में ही कितना दूर पहुंचेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक हवाई जहाज उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है। देखो तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में 1000। तो आखिर ये कितना देर में बोला है? 1.5 घंटा में। तो 1.5 घंटा में कितना दूर जाएगा ना, लिखेंगे हम लोग 1.5 घंटा में जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर, देखो 1.5 घंटा में कितना दूर जाएगा? तुम लोग पढ़ा ऐसा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय ना। या मान लो तुम लोग को अगर दूरी निकालना हो तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। कहेगी ये है फॉर्मूला याद रहेगा तो इसी से ना गुना कर लिए, नीचे कुछ नहीं है, एक दूरी है कम दूरी या चाल गुना समय है ना। तो हम लोग इसका दूरी निकाल रहे हैं कि 1000 किलोमीटर की रफ्तार से 1.5 घंटा में कितना दूर गया। तो 1000 ये हो गया इसका चाल, और समय कितना है? समय है 1.5 घंटा, यानी कि दूरी बराबर। तो है 1.5 घंटा को हम लोग कुछ और तरीका से लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 3 बटा 2। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा? 500। 500 तिहाई 1500, यानी कि ये जहाज जो है 1.5 घंटा में 1500 किलोमीटर जाएगा उत्तर की ओर जो है। उसके बाद में जो पश्चिम की तरफ जा रहा है इसका है 1200 किलोमीटर। एक अन्य जहाज जो है, अन्य जहाज पश्चिम की ओर, क्या कोई कुछ बोल रहा है? बोलो। 1200 किलोमीटर घंटा से उड़ता है, तो ये भी 1.5 घंटा में दोनों की दूरी पूछा है। तो 1.5 घंटा में इस जहाज द्वारा, उन लोग को खड़ा कराना, सब बैठाना नहीं, या लड़का हो या लड़की, तय की गई दूरी बराबर, देखो 1.5 घंटा में 1200 हो गया, और इसका भी तो समय यही है 3/2, तो 2 6
12 600 ना, 600 तिरका 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो पश्चिम के तरफ जो गया है ये कितना दूरी तय कर रहा है? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। साइड से खड़ा होकर देखो अभी जो जो आया है, नहीं तो अभी धुनाई होगा तुम लोगों का। देखो अब हम लोगों को निकालना है कि दोनों जहाज के बीच में आखिर कितना दूरी बच गया। तो हई जहाज है ना फुर से उड़ के गल है ना, और 1.5 घंटा बाद में है ना बीच के दूरी होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेगा तुम लोग, तो हम लोग किसी एक बिंदु से देखेंगे सभी दिशा, तो 90 डिग्री का है ना कौन बनेगा। तो हई हम लोगों का हो गया कर्ण। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज WNO में किसी कोई भी नाम लिख सकते हैं त्रिभुज का, ONW कोई भी। पाइथागोरस परिमेय से ना, पाइथागोरस परिमेय से हम लोगों को मालूम है कि 90 के सामने वाला सबसे बड़ा भुजा कर्ण कहलाता है ना। तो ये WN² बराबर होगा WO² प्लस NO²। तो ये WN² बराबर है ये 1800 ना, इसका स्क्वायर है 1500 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे WN का स्क्वायर जो होगा, या यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना होगा? WN होगा ना। तो WN 18 से गुना करेंगे। सबसे पहले तो 2 गो जीरो है तो 4 गो जीरो हो जाएगा, एगो जीरो का स्क्वायर 2 गो, 2 गो का हो जाता है 4 गो। तो 18 से अगर 18 में हम लोग गुना करते हैं, 8 8 64 6 ना, 8 6 14, 8 1 4 8 4 12 324 ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 324। अब 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 5 75, 7 15 या 7 22। अब इसको जोड़ेंगे WN² बराबर है, इधर से स्क्वायर तोड़ेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 4 9 और 2 2 3 2 5 549 ना। तो 549 का तो वर्गमूल निकलता है, देखो ये 2 दूनी 4 1 4 9 2 उतरेगा 2 2 4। अब यहाँ पे अगर लगाएंगे हम लोग 3 3 9 3 चौके 12 5 7 49 4 7 चौके नहीं तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 1 4 9। इसमें दशमलव में दिया है, पहले देख लो सुन। तो 6.5 का कौआ नंबर है 11। अच्छा इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, हाँ तो उससे ब्रैकेट में उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो कटेगा नहीं। मान लो 300 लगाएंगे, 3 3 9 3 चौका 12, 3 3 9 3 चौका 12 0 2 है कट गया, 3 3 6 4 दशमलव देंगे तो 2 गो जीरो। अगर 5 से लगाएंगे तो 50 25 5 36 31 32 5 चौका 20 2 22, 5 से ज्यादा 4 से लगाएंगे, 4 चौका 16 4 छक 24 1 25 4 चौका 16 17 18 23.4 लिख देंगे। WN बराबर 23.4 किलोमीटर। इसमें दिया है ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट कर रहे हैं कुछ रूट में है कुछ रूट के बाहर है तो उसको क्या करेगा सर? 5 4 9 को इस तरह गुणनखंड विधि से निकाल लेगा सबका, तो उसी तरह बन जाएगा। चलो लिखो सब। तो